हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है मैथ आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहली क्लास है। रोज डेली आपको वीडियो मिलेगा चैप्टर वाइज। आज का चैप्टर लिया हूँ परसेंटेज। परसेंटेज से जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते जाएंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी सभी की बात कर रहा हूँ। और जितने भी जो एग्ज़ाम है जिसमें मैथ पूछे जाते हैं उसके भी लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा हमारे साथ मैं कैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर हमारी शैली आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज परसेंटेज को स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, छोड़ कर मत जाइएगा। एक बार चांस दीजिए, उसके बाद आप वीडियो को छोड़ सकते हैं अगर आपको अच्छा ना लगे तो। फार्मूला अब इसको देखेंगे, आपके सामने ये सब फार्मूला है, देखेंगे आपके सामने ये सब फार्मूला है। इसको आपका परसेंटेज का ये सब फार्मूला है, इसको कैसे यूज़ करेंगे इसको मैं बताऊंगा। ए का बी परसेंट, जैसे कोई संख्या दिया गया हो उसका परसेंटेज पूछ रहा हो तो इसके लिए कैसे फार्मूला लगेगा। जैसे ए का बी परसेंटेज दिया है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका फार्मूला ए होगा, ए का बी परसेंटेज, तो बी गुणे आपका जहाँ पर का है यहाँ पर गुणा लगा देंगे। ए का बी परसेंटेज पूछा है तो बी बटे आपका 100 कर देंगे। इस तरह से ए का बी परसेंटेज निकाला जा सकता है। इस संख्या का कितना प्रतिशत है तो इसको निकाला जा सकता है इस फार्मूले से। याद रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है और बेसिक से आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे ए को, दूसरा देखेंगे ए को बी के रूप में व्यक्त करना। जब किसी संख्या को ए को बी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ए बटे बी कर देंगे सीधे। जब ए को बी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, बी के रूप में व्यक्त किया जाता है तो ए बटे बी आपका हो जाएगा। उसके बाद 100 से कर देंगे गुणा। इस तरह से यह फार्मूला आपको याद हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ए को बी के रूप में व्यक्त करेंगे तो ए बटे बी कर देंगे। ए को जब बी के रूप में व्यक्त करेंगे तो ए बटे बी कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। और ए का बी परसेंटेज जब निकालना हो, ए का बी परसेंटेज जब निकालना हो, ए गुणे बी बाई 100 कर देंगे। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और परसेंटेज वृद्धि की बात अगर की जाए, परसेंटेज वृद्धि की अगर बात करें तो इसमें क्या करोगे, वृद्धि ले लोगे, कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, कितना वृद्धि हुई है उसको लोगे। जैसे परसेंटेज वृद्धि, जैसे किसी वस्तु को खरीद रहे हो, किसी वस्तु को खरीद रहे हो, उसमें परसेंटेज वृद्धि कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है उसको निकालना है। तो आपको सबसे पहले कितनी वृद्धि हुई है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मूलधन की जानकारी होनी चाहिए। आपका मूलधन है और वृद्धि है तो आप परसेंटेज वृद्धि निकाल सकते हैं। यहाँ पर 100% से गुणा करके, 100 से गुणा करके परसेंटेज वृद्धि निकाल सकते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। और बात करें परसेंट कमी की, कितने परसेंट की कमी हुई है, तो इसमें देखेंगे परसेंट कमी, आपको कमी होनी चाहिए, वृद्धि में वृद्धि होनी चाहिए बटे मूलधन, और यहाँ पर कमी होनी चाहिए उसके बाद मूलधन। बिल्कुल सेम फार्मूला है। उसके बाद 100 से आपको करना है गुणा, आपको निकल जाएगा परसेंटेज कमी। और अगर वृद्धि है तो ऊपर से वृद्धि लेना है, उसके बाद आपका निकल जाएगा वृद्धि। उसके बाद त्रुटि की बात करें अगर यहाँ पर परसेंटेज त्रुटि, कितने परसेंट की त्रुटि हुई है। जैसे कोई सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसमें परसेंटेज त्रुटि कितनी हुई है उसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे त्रुटि, इसका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, गौर करिएगा, त्रुटि। उसके बाद त्रुटि के बाद देखेंगे आप यहाँ पर वास्तविक मान जो है उसका, त्रुटि लिखेंगे, त्रुटि के बाद वास्तविक मान जो है, वास्तविक मान, उसके बाद माइनस जो है त्रुटि जितना हुई है, त्रुटि जो हुई है आपकी वो लिखेंगे। वास्तविक मान और त्रुटि, कितना त्रुटि हुई है उसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा,
कहने का मतलब जो वास्तविक मान में से जितना त्रुटि है उसको माइनस करेंगे, मतलब रियल जो मान है उसमें से त्रुटि को माइनस करेंगे तो वास्तविक मान से वो कम हो जाएगा। तो त्रुटि से इसको भाग करेंगे और गुणा 100 से आप कर देंगे। इस तरह से आपका एक फार्मूला यहाँ पर बन के तैयार हो गया। इसको भी आप याद रखिएगा, ये फार्मूला काम आएंगे, सभी फार्मूला काम आएंगे। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर, घेरे के अंदर कर दे रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ ए का प्रतिशत वृद्धि पूछा है, ए का परसेंटेज वृद्धि पूछा है। तो ए का जैसे प्रतिशत वृद्धि कितने, ए का कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। इसको हम यहाँ पर देखेंगे नीचे, ए का प्रतिशत वृद्धि अगर देखें तो हो जाएगा दोस्तों ए का प्रतिशत वृद्धि। आप ए का गुणा करेंगे, यहाँ गुणा है, का से हम गुणा को मानते हैं, तो ए गुणे प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो प्रतिशत वृद्धि 100 प्लस बी आपका हो जाएगा बटे आपका 100। जो है ए का प्रतिशत वृद्धि आपका यही होगा, ए का प्रतिशत वृद्धि। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ए का परसेंटेज वृद्धि ए प्लस 100 प्लस बी बटे 100। इस तरह से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है फार्मूला आप देखेंगे, ए का प्रतिशत कमी, उसी तरह से यहाँ पर माइनस कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो है प्लस किया गया है, सिर्फ यहाँ पर आपको माइनस करना है, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पर सिर्फ और प्लस और माइनस का अंतर है, यहाँ पर जो है माइनस आप कर देंगे। वृद्धि और कमी का दोनों का फार्मूला यही हो गया। यहाँ जहाँ पर वृद्धि होगी वहाँ प्लस रहेगा, जहाँ पर कमी होगी वहाँ पर माइनस रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़, आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ए है, पहली संख्या है, जैसे एक संख्या है, एक संख्या 36 है आपका। यहाँ पहला क्वेश्चन है 36 है, कह रहा है 144, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिएगा, 144 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। 144 का कितना परसेंटेज है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 144 का पूछा है, तो सबसे पहले 144 हम यहाँ पर लिख लेंगे, का कितना परसेंट है, तो x परसेंट हम यहाँ पर निकालेंगे, 36 है, x परसेंट हमारा 36 है। तो दोस्तों इसको 36% है, तो अब इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर सामने देख लेंगे पक्षांतर, x बराबर, तो गुणा करेंगे, यहाँ पर देखेंगे x यहाँ से इस तरह से गुणा हो जाता है, x को रोक लेंगे, बाकी 36 गुणे 100 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 144 यहाँ नीचे लिख देंगे। 36 चौका आपका 144 होता है, 36 दूना 72, चौका 144, तो 4 से काटेंगे 25 आएगा आपका, 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पर x बराबर होगा 25। आपका जो है 144 का 25% है, 25% है 36। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 25%, 40%, 35%, 70%, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। आपका एक ऑप्शन 25 रहेगा, वही ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज के और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 250 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, बिना समझे इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, थोड़ा इसमें टेक्निक है, इसको देखेंगे। 2 किलोग्राम दिया है, 250 ग्राम और 2 किलोग्राम, इसका जो यूनिट है अलग अलग है, इसको सेम यूनिट में ले जाएंगे। सेम यूनिट में कैसे ले जाएंगे, सबसे पहले किलोग्राम को 2 किलोग्राम जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम बराबर आपका 2000 ग्राम हो जाएगा। अब यूनिट सही हो गया, क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर आपके लगा है। और उसके बाद कह रहा है 250 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब क्वेश्चन थोड़ा सही हुआ। अब आप एक कह सकते हैं 250 ग्राम जो है 2000 ग्राम का कितना परसेंट है। क्वेश्चन को समझिएगा। अब क्वेश्चन सही हुआ तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो दोस्तों 2000 आपका ग्राम है, इसका x परसेंट जो है आपका x परसेंट दोस्तों है 250 ग्राम।
अब इसको पक्षांतर हम कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। 250 गुणे आपका 100। इस तरह से मैं इतनी आसान भाषा में आसान तरीके से एकदम शुद्ध देसी तरीके से लगवा रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको है तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से इसको 2000 से काट देंगे, 3 जीरो ऊपर का 3 जीरो नीचे का, और 25 का आधा 2 से भाग करेंगे तो उसका होगा 12.5। 12 सही 1/2 या 12.5 कुछ भी लिख सकते हो आप। इसका करेक्ट आंसर आपका x% जो है आपका आ जाएगा। ये मतलब जो 250 ग्राम है 12.5% है, 12.5% है 2 किलो का 250 ग्राम। इस तरह से इसको 12.5% है ये आपका 250 ग्राम 2 किलो का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर संख्या 260 का 30% कितना होगा। जो मैं आपको फार्मूला पहला वाला फार्मूला बताया था, ए का बी परसेंटेज निकालना है, इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया है संख्या 260 का 30% निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, अभी आपको बेसिक से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर ले जाएंगे आपको, और बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर का अंत करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आप लगे रहिएगा लास्ट तक। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे इस तरह से कट गया तो 6 18 और 3 दूनी 6 1 7 78 जो है इसका आंसर होगा। 260 का 30% जो है 78 होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और आप इसको सॉल्व करने में आपको पता नहीं चलता क्या करना है। तो ऐसे दोस्तों जैसे संख्या 260 दिया गया है, 260 जहाँ का दिया गया वहाँ गुणा लिखना है, और 30% जब परसेंट लिखा जाता है 30/100 लिखा जाता है, और इसी को आप फटाक से सॉल्व कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पर किया हूँ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन से डरने की कोई जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। संख्या 1000 का 15% का 30% कितना होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अब एक एक लेवल ऐसे अप होता जाएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहा है 1000 का, कह रहा है 15%, 1000 का 15% कह रहा है। ठीक है, मैंने 1000 का 15% लिख लिया। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, कह रहा है का, फिर से कह रहा है तो यहाँ गुणा लगा देंगे, कह रहा है 30%। क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर, कह रहा है 30% कितना होगा। पूछ लिया है पहले 15% 1000 का, फिर टोटल का 30% पूछा है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट देख लेते हैं। दोनों जीरो यहाँ ऊपर से कट जाएगा, 15 धामा 150 आपका ऊपर बचेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से एक कट जाएगा, 3 बटे आपका 100। आप इसको और आसानी से काट सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरह इसको एक एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो 15 दूनी 30 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 15 3 45 होगा, सॉरी 15 दूनी 30 होता है तो 45 होगा, 3 से गुणा करना है तो सॉरी यहाँ 45 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका 45 होगा। ऑप्शन कोई नहीं है, तो बार बार प्रैक्टिस बैच इसके पहले चल रहा था तो उसमें ऑप्शन था, तो इसलिए बार बार ऑप्शन भी उसी वही आदत है आ जाती है। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे पहली बार पूछा था 260 का 30%, अब की बार पूछा 1000 का 15%, उसका 30%। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ एक एक लेवल बढ़ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ कुछ एक चीज़ और समझाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। आपको यहाँ एक चीज़ लिखना है, भिन्न को परसेंट में कैसे बदलें। जैसे कोई भिन्न दिया है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें।
ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका कोई भिन्न दिया गया है 3/5, अब इसको परसेंटेज में आपको लिखना है कितना परसेंटेज है। तो इसको क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 3/5 में सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा कर देना है। आपके यहाँ भिन्न जो है आपका परसेंटेज में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब इसका आप परसेंटेज निकालोगे तो 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। 20 पंचे 100 होता है, तो 20 से जब काटोगे तो ये आपका 5 तिहाई 20 तिहाई 60, आपका 60% आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा किया गया है। आप इसको जब 5 से 100 को काटोगे तो 20 आएगा, और 20 गुणे 3 हो जाएगा, तो 20 3 या 60, 30% आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेंगे, इसको कैसे और कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होते हुए, परेशानियों का सामना करते हुए दोस्तों, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। हम आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। तो दोस्तों देखेंगे 3 सही 4/5 ऐसा भी नगर दे दिया गया हो तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, आपको अच्छी तरह से पता है इसको कन्वर्ट कैसे करना है। 5 तिहाई 15, 4 19, 19/5 इसको लिख लेंगे। इसको ऐसे इस तरह से लिखा भी जा सकता है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 तिहाई 15, 5 से 3 में गुणा, फिर 4 को ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 15 4 19, 19/5 फिर लिख देते हैं। आपको समझाने के लिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, और जिन लोगों को आता है उनके लिए प्लीज़, उनके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको ये चीज़ें समझ में आ रही हों, वो वीडियो छोड़ सकते हैं। मैं उन कमज़ोर बच्चों को लिए क्लास स्टार्ट किया हूँ जिनको बेसिक से चीज़ें मैथ समझ में नहीं आती हैं, उनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं पहली वीडियो से बोल चुका हूँ, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है। तो दोस्तों देखेंगे 19/5 आपका आ गया यहाँ। इसमें अब 100 से आपका गुणा करना है। आपका यहाँ फिर से वही 20 आएगा, और 20 से जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 19 दूना आपका 38 होता है। 19 दूना 38 और 20 दूना 40, मतलब 20 दूना करोगे तो 2 माइनस कर दोगे, 38 हो जाएगा। इस तरह से दिमाग चलाया करो और आपका 380% आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से गुणा करिए। बस अगर परसेंट पूछता है किसी भिन्न का तो आपको 100 से गुणा कर देना है, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। एक लेवल अप है, दिया है क्वेश्चन किसी संख्या का 8% 96 है। यहाँ पर संख्या ही नहीं दी गई है तो संख्या को मान लेते हैं संख्या x है। x संख्या का 8% है आपका 96 के बराबर है। कोई संख्या है उसका 8% 96 है। आप इस तरह से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो वह संख्या मतलब x संख्या क्या होगी, फटाफट पक्षांतर करेंगे। 960 गुणे आपका यहाँ पर त्रिक गुणा करेंगे, 960 गुणे 100 भागे 8, x बराबर आपका हो जाएगा। आप फटाफट इसको काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप काटोगे 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 12 8 96, आप 12 हो जाएगा। और जब 12 से 100 में गुणा करोगे तो आपका 1200 करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं फटाफट बिना समय गंवाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर है आपका, ये 5 क्वेश्चन नंबर था, ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। इसको देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लाइफ से रिलेटेड भी है। आप इसका यूज़ कर चुके होंगे जब आप इंटर हाई स्कूल में पास हुए रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी संख्या का पूर्णांक 400 अंक है। किसी संख्या का पूर्णांक 400 अंक है। यदि एक विद्यार्थी को जो है 260 अंक मिले
तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। किसी संख्या का पूर्णांक जो है 400 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 260 अंक मिलें, तो जैसे आपने मान लिया आपने हाई स्कूल में परीक्षा पास की, उसका पूर्णांक दोस्तों आपका 400 है और आपने 400 पूर्णांक है और आपने उसमें 260 प्राप्त किया, तो आपने कितना परसेंटेज अंक प्राप्त किया, यही क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका यूज आप लोग कर चुके होंगे। जिन लोगों को ये नहीं पता है मैं फटाफट बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, जितना हम प्राप्त करते हैं उसको लिखते हैं 260 मैंने प्राप्त किया और कितना मेरा पूर्णांक था, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बड़े पूर्णांक गुणे हम फटाक से 100 से गुणा कर देते हैं और इसके बाद फटाफट इसको काट लोगे। 4 छक 24, 4 छक 24 और 4 पंचे 20, 65% आपका जो है प्राप्तांक है। 260 नंबर आप 400 में से अगर पाए हो तो दोस्तों आपने 60% जो है प्राप्त किया है, 65% प्राप्त किया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और जवाब दें वीडियो कैसे था, और वीडियो को फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑल आउट एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को बड़ा कर सकें। दोस्तों आप लोगों से एक उम्मीद है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ही लोग चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं और आप लोगों के लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। अगर आप हमारे लिए एक प्रयास करेंगे उसके बदले में मैं आप लोगों के लिए 100 प्रयास लेकर आता रहूँगा, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके, ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएं और आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, समझ सकें। ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता रहूँगा। दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।